नीतीश की चुप्पी जेडीयू में कई टुकड़े करा देगी क्या? 3 बैठक पीएम मोदी के साथ हो चुका है, फैसला कुछ नहीं। अब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की 3 बैठक अकेले में हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब नीतीश कुमार सीएम थे तो नीतीश कुमार दिल्ली मिलने के लिए आते थे तो टाइम दे करके प्रधानमंत्री नहीं मिलते थे, जबकि टाइम देते थे। भाई एक सीएम बिना टाइम लिए तो आ नहीं जाएगा, टाइम लेता ही होगा प्रोटोकॉल के हिसाब से। उसके भी समय की कीमत है, वह भी एक सूबे का सीएम था। लेकिन प्रधानमंत्री मिलते नहीं थे, गृह मंत्री अमित शाह मिलते नहीं थे, जेपी नड्डा उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिलते थे, बैरन वापस उन्हें लौटना पड़ता था। और अब प्रधानमंत्री स्वयं बुला बुला करके बैठक कर रहे हैं, क्योंकि कुर्सी फंस गई है ना, जाल में फंस चुके हैं, सारा खेल उल्टा पड़ चुका है। और उनका वजीर अमित शाह चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। विपक्ष पूछ रहा है चेहरा तो दिखाओ महाराज। तो अभी तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पाए, लेकिन एक बात निकल करके आई कि नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम की कुर्सी पहले वापस करो। मोदी यह बैठकें कर रहे हैं, यह बार बार देखने की कोशिश करते हैं कि एनडीए के लोग हमारे साथ हैं या नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी जेडीयू के अंदर एक बहुत बड़े भूकंप को जन्म दे रही है, जो तूफान में बदल सकता है। जेडीयू के अंदर पहले भी टूट फूट हुई है। कुछ दिन पहले बीच में भी जब पदाधिकारियों को बदला गया था, नए नियुक्त किए गए थे, पुराने हटाए गए थे, तभी भी हुआ था। सम्राट चौधरी को सीएम बनाते वक्त भी 70 विधायक, तकरीबन 68 to 70 विधायक नाराज हो गए थे, बागी हो गए थे, लेकिन फिर भी बन गया। और अभी भी जेडीयू चाहती है कि भाजपा का सीएम न रहे, और नीतीश कुमार ने यह बात कह भी दी है। लेकिन भाजपा नीतीश को सीएम की कुर्सी दे देगी कि ये लो महाराज सीएम की कुर्सी, आप बैठ जाओ या बेटे को बैठा, ऐसा वो नहीं करने वाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल पैदा हो रहा है, ठीक है मान लेते हैं कि बिहार में चुनाव नहीं है, बिहार में 2030 में चुनाव होगा, 29 में लोकसभा का चुनाव होगा, अगर समय से हुआ तो। और बिन बादल, अगर बिन मौसम बादल घेर लिया और बारिश हो गया तो छात्रों का उबाल जो है वह बहुत बड़ी भूमिका निभा देगा, तो संकट में आ जाएंगे। इस बात का डर उन्हें लगातार लगा हुआ है। तो जेडीयू के अंदर लोग चाहते हैं कि फैसला हो जाए, हाँ या ना, तो वह फैसले करें। यानी कि अगर नीतीश कुमार ऐसे चुप रहे, 3 बैठक प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो चुका है और कुछ फैसला नहीं हो रहा है कि जेडीयू के हाथ में सरकार आएगी कि नहीं आई, तो फिर वह अपने राजनीतिक करियर बचाने के लिए उन्हें पार्टी छोड़ने की नौबत आ सकती है, क्योंकि माहौल बिगड़ रहा है। बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद और प्रशांत किशोर चुनाव जीतने के बाद बिहार की तस्वीर बदल गई है। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव जीता है, उनकी पार्टी का पहली जीत है प्रशांत किशोर के रूप में। और पहले जो बातें मीडिया में रखते थे और अब जो बातें रखेंगे, अब एक प्रतिनिधि के तौर पर रखेंगे, क्योंकि वह चुनाव जीत चुके हैं, तो उसका असर अलग पड़ेगा। यानी कि उनके पार्टी की काउंटिंग शुरू हो चुकी है एक विधायक स्वयं के विधायक पद से, तो वह नीतीश कुमार के लिए भी संकट। और आरजेडी अब न घर की न घाट की, कहीं की नहीं रह गई। आरजेडी का सूरज वैसे ही डूब गया तेजस्वी यादव का, क्योंकि तेजस्वी यादव
कंप्रोमाइज बार बार नजर आ रहे हैं, साफ साफ कंप्रोमाइज नजर आ रहा है। इसीलिए उनका कैंडिडेट बांकीपुर से हार भी गया, नहीं तो प्रशांत किशोर नहीं जीतते। अगर सर्वसम्मति से चुने गए होते और निष्पक्ष तरीके से होते तो, लेकिन वह तो प्रशांत किशोर को फेल करने के लिए चुनाव पर लड़े थे। लेकिन हुआ क्या, नंबर 3 कहलाने के लायक भी नहीं बचे। इतनी पुरानी पार्टी और इतनी करारी हार कि कुछ हजार वोट पर सिमट गए। सोचिए, तो तेजस्वी यादव भी बड़े संकट में, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी ज्यादा महंगी पड़ रही। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू के फैसले पर मोदी का सपना टूटेगा। चंद्रबाबू नायडू के फैसले पर मोदी का सारे सपने का दारोमदार टिका हुआ है। परसिमन बिल का क्या होगा? नरेंद्र मोदी और अमित शाह अभी भी सोच रहे हैं कि 2-3 दिन बाकी है पार्लियामेंट सेशन, तो परसिमन बिल लिया करके पास करा लिया जाए। लेकिन अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है सरकार ने कि वह परसिमन बिल ला रही है। आज 2 बिल प्रोड्यूस करना था गृह मंत्री को, लेकिन उन्होंने वह नहीं आए और राज्य मंत्रियों द्वारा वह प्रोड्यूस किया गया सदन के अंदर। कोई चर्चा नहीं, कुछ बात नहीं, जगदंबिका पाल ने पास कर दिया, क्योंकि चोर की तरह भागने की सरकार की आदत हो गई है। इस बीच परसिमन बिल भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए ला रही है, मोदी और शाह की जोड़ी, यह हर किसी को पता है। और अब इस बात का चंद्रबाबू नायडू को भी एहसास हो चुका है। तो चंद्रबाबू नायडू 33 सांसदों का खेल कर गए हैं, ऐसी बात चर्चा की जा रही है। मैं नहीं जानता अभी इसमें सच्चाई कितनी, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसका अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। लेकिन अगर यह बिल पास हो गया तो फिर चंद्रबाबू नायडू की राजनीति साउथ से खत्म हो जाएगी। अगर 29 में चुनाव हार गए तो, परसिमन के तहत चुनाव जीत गए तो ठीक, और नहीं चुनाव हार गए तो कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे, यह तय है। तो अब चर्चा इस बात की है कि चंद्रबाबू नायडू स्टालिन से बातचीत कर रहे हैं कि शरद पवार जैसा स्टालिन ना करे, पूरा साउथ एक हो जाए। तो है तो एनडीए गठबंधन में, लेकिन अंदर ही अंदर गोटी सेट कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, और गोटी सेट कर रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू 33 सांसदों का खेल कर जाएंगे और मोदी देखते रह जाएंगे। सारा सपना टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। अब तो महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस और सपा फिलहाल तो नजर आ रही है एक साथ। कांग्रेस और सपा, ध्यान से समझिएगा, कांग्रेस और सपा फिलहाल तो नजर आ रही है एक साथ। लेकिन सपा कोई गेम कर रही है नहीं कर रही है वह सपा जाने। लेकिन अखिलेश यादव ने आज पार्लियामेंट परिसर में आधिकारिक तौर पर पीटीआई को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर परसिमन बिल का समर्थन नहीं करेंगे। परसिमन बिल या अपने आप को यथायथ स्थापित करने के लिए ला रहे हैं, इनका इरादा नेक नहीं है। यानी कि कांग्रेस के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी, लेकिन बाकियों का कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर अगर ममता बनर्जी के बचे हुए लोग, उद्धव ठाकरे के बचे हुए लोग, समाजवादी पार्टी के सांसद और स्टालिन 22 सांसदों के साथ अगर एकजुट रहे कांग्रेस के साथ, तो सारे तिक्रम मोदी सरकार की फेल हो जाएगी परसिमन बिल पर। और अगर इसमें से कोई डोला तो पूरा देश हिला, समझ लीजिए। फिर आंदोलन का क्या प्रारूप होगा
यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर इस देश में फिर एक बार आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ जाएगी। बाकी राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ जवाब दे ही दिया है सरकार को कि गुमराह ना करे। और अब चंद्रबाबू नायडू क्या वाकई 33 सांसदों का एक गुट तैयार करके खेल करने की कोशिश में लगे हैं, जो नरेंद्र मोदी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए, जो इस देश से हित में नहीं है या परसिमन भी। यह देखना बड़ी महत्व। आप दर्शक यह भी सोच सकते हैं कि आखिर बहुमत नहीं है तो क्यों इतना परेशान है भाजपा, इतना परेशान क्यों है, यह आप समझ सकते हैं। दो कारण हैं। पहला कि आरएसएस इनको अब हटाने वाला है, तो यह अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं। दूसरा, यह चाहते हैं कि आखिरी सांस तक यह अगर रहना है इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तो इनको परसिमन बिल लाना पड़ेगा और 850 सीटें बढ़ानी पड़ेगी और चुनाव आयोग को अपने संग गोद में बिठा के रखना पड़ेगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।